यर्मिया बाब 25। वो कलाम जो शाह यहूदा यहोयाकीन बिन यूसिया के चौथे बरस में, जो शाह बाबल नबूकदनेस्सर का पहला बरस था, यहूदा के सब लोगों की बाबत यर्मिया पर नाजिल हुआ। जो यर्मिया नबी ने यहूदा के सब लोगों और यरूशलेम के सब बाशिंदों को सुनाया और कहा कि शाह यहूदा यूसिया बिन आमून के 13वें बरस से आज तक ये 23 बरस खुदाम का कलाम मुझ पर नाजिल होता रहा, और मैं तुमको सुनाता और बरवक्त जिताता रहा, पर तुमने ना सुना। और खुदाम ने अपने सब खिदमत गुजार नबियों को तुम्हारे पास भेजा, उसने उनको बरवक्त भेजा, पर तुमने ना सुना और ना कान लगाया। उन्होंने कहा कि तुम सब अपनी अपनी बुरी राह से और अपने बुरे कामों से बाज आओ, और उस मुल्क में जो खुदाम ने तुमको और तुम्हारे बाप दादा को कदीम से हमेशा के लिए दिया है बसो, और गैर माबूदों की पैरवी ना करो कि उनकी इबादत व प्रस्तिश करो, और अपने हाथों के कामों से मुझे गज़बनाक ना करो, और मैं तुमको कुछ ज़रर ना पहुंचाऊंगा। पर खुदाम फरमाता है, तुमने मेरी ना सुनी, ताकि अपने हाथों के कामों से अपने ज़ियान के लिए मुझे गज़बनाक करो। इसलिए रब्बुल फ़वाज यूँ फरमाता है कि चूँकि तुमने मेरी बात ना सुनी, देखो मैं तमाम शुमाली क़बाइल को और अपने खिदमत गुजार शाह बाबल नबूकदनेस्सर को बुला भेजूँगा। खुदाम फरमाता है, और मैं उनको इस मुल्क और इसके बाशिंदों पर और इन सब कौमों पर जो आस पास हैं चढ़ा लाऊंगा, और इनको बिल्कुल नेस्त व नाबूद कर दूंगा, और इनको हैरानी और सुस्कार का बाइस बनाऊंगा, और हमेशा के लिए वीरान करूंगा। बल्कि मैं इनमें से खुशी और शादमानी की आवाज़, दुल्हे और दुल्हन की आवाज़, चक्की की आवाज़ और चराग की रोशनी मौकूफ़ कर दूंगा, और ये सारी सरजमीन वीराना और हैरानी का बाइस हो जाएगी। और ये कौमें 70 बरस तक शाह बाबल की ग़ुलामी करेंगी। खुदावंद फरमाता है, जब 70 बरस पूरे होंगे तो मैं शाह बाबल को और उस कौम को और कस्तियों के मुल्क को उनकी बदकिरदारी के सबब से सज़ा दूंगा, और मैं उसे ऐसा उजाड़ूंगा कि हमेशा तक वीरान रहे। और मैं उस मुल्क पर अपनी सब बातें जो मैंने उसकी बाबत कहीं, यानी वो सब जो इस किताब में लिखी हैं, जो यर्मिया ने नबूवत करके सब कौमों को कह सुनाई, पूरी करूँगा। कि उनसे, हाँ उन्हीं से बहुत सी कौमें और बड़े बड़े बादशाह ग़ुलाम की सी खिदमत लेंगे। तब मैं उनके अमाल के मुताबिक और उनके हाथों के कामों के मुताबिक उनको बदला दूंगा। चूँकि खुदाम इसराइल के खुदा ने मुझे फरमाया कि गज़ब की मैं का ये प्याला मेरे हाथ से ले, और उन सब कौमों को जिनके पास मैं तुझे भेजता हूँ पिला, कि वो पिएं और लड़खड़ाएं, और उस तलवार के सबब से जो मैं उनके दरमियान चलाऊँगा बेहवास हूँ। इसलिए मैंने खुदावंद के हाथ से वो प्याला लिया और उन सब कौमों को जिनके पास खुदावंद ने मुझे भेजा था पिलाया, यानी यरूशलेम और यहूदा के शहरों को और उसके बादशाहों और उमरा को, ताकि वो बर्बाद हों और हैरानी और सुस्कार और लानत का बाइस ठहरें, जैसे अब हैं। शाह मिस्र फ़िरौन को और उसके मुलाजिमों और उसके उमरा और उसके सब लोगों को और सब मिले जुले लोगों और ऊस की ज़मीन के सब बादशाहों और फ़िलिस्तियों की सरज़मीन के सब बादशाहों और अस्कलून और गज़ा और अखरून और अशदूद के बाकी लोगों को, अदूम और मुआब और बनी अमून को, और सूर के सब बादशाहों और सैदा के सब बादशाहों और समुंदर पार के बहरी ममालिक के बादशाहों को, ददान और तीमा और बूस और उन सब को जो गाउदुम दाढ़ी रखते हैं, और अरब के सब बादशाहों और उन मिले जुले लोगों के सब बादशाहों को जो बियाबान में बसते हैं, और ज़िमरी के सब बादशाहों और एलाम के सब बादशाहों और मादी के सब बादशाहों को, और शुमाल के सब बादशाहों को जो नज़दीक और जो दूर हैं,
एक दूसरे के साथ, और दुनिया की सब सल्तनतों को जो रोए ज़मीन पर हैं, और उनके बाद शीशक का बादशाह पिएगा। और तू उनसे कहेगा कि इस्राएल का खुदा रब्बुल फ़वाज यूँ फरमाता है कि तुम पियो और मस्त हो और ख़ै करो और गिर पड़ो और फिर ना उठो उस तलवार के सबब से जो मैं तुम्हारे दरमियान भेजूंगा। और यूं होगा कि अगर वो पीने को तेरे हाथ से प्याला लेने से इनकार करें तो उनसे कहना कि रब्बुल फ़वाज यूं फरमाता है कि यकीनन तुमको पीना होगा, क्योंकि देख मैं इस शहर पर जो मेरे नाम से कहलाता है आफत लाना शुरू करता हूँ। और क्या तुम साफ बेसज़ा छूट जाओगे? तुम बेसज़ा ना छूटोगे, क्योंकि मैं ज़मीन के सब बाशिंदों पर तलवार को तलब करता हूँ, रब्बुल फ़वाज फरमाता है। इसलिए तू ये सब बातें उनके ख़िलाफ़ नबूवत से बयान कर और उनसे कह दे कि खुदावंद बुलंदी पर से गरजेगा और अपने मुक़द्दस मकान से ललकारेगा। वो बड़े ज़ोर शोर से अपनी चरागाह पर गरजेगा। अंगूर लताड़ने वालों की मानिंद वो ज़मीन के सब बाशिंदों को ललकारेगा। एक गौगा ज़मीन की सरहदों तक पहुंचा है, क्योंकि खुदावंद कौमों से झगड़ेगा। वो तमाम बशर को अदालत में लाएगा। वो शरीरों को तलवार के हवाला करेगा। खुदावंद फरमाता है, रब्बुल फ़वाज यूँ फरमाता है कि देख कौम से कौम तक बला नाजिल होगी और ज़मीन की सरहदों से एक सख्त तूफ़ान बरपा होगा। और खुदावंद के मख्तूल उस रोज़ ज़मीन के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पड़े होंगे। उन पर कोई नोहा ना करेगा, ना वो जमा किए जाएंगे ना दफन होंगे। वो खाद की तरह रोए ज़मीन पर पड़े रहेंगे। ऐ चरवाहो वावेला करो और चिल्लाओ, और ऐ गल्ला के सरदारों तुम खुद राख में लेट जाओ, क्योंकि तुम्हारे कत्ल के अयाम आ पहुँचे हैं। मैं तुमको चिकनाचूर करूँगा, तुम नफीस बर्तन की तरह गिर जाओगे, और ना चरवाहों को भागने की कोई राह मिलेगी, ना गल्ला के सरदारों को बच निकलने की। चरवाहों की नाला की आवाज़ और गल्ला के सरदारों का नोहा है, क्योंकि खुदावंद ने उनकी चरागाह को बर्बाद किया है। और सलामती के भेड़ खाने खुदावंद के कहर शदीद से बर्बाद हो गए। वो जवान शेर की तरह अपनी कमीन गाह से निकला है, यकीनन सितमगर के जुल्म से और उसके कहर की शिद्दत से उनका मुल्क वीरान हो गया। खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।